NCERT क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 4 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो एग सेल से रिएक्ट किया है, क्रश्ड एग शेल्स, तो हमें गैस मिला है जो लाइम वाटर मिल्की टर्न करता है। तो हम समझ जाते हैं गैस तो हमारा क्या है, CO2 है, ठीक है। लेकिन ये सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन है? NCERT एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरह से लैंग्वेज लिखा है, कैसे इसको आपको लिखना है एग्जाम में वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन है, ये क्रश्ड एग शेल्स मान लेते हैं, और ये गैस है CO2। तो CO2 गैस हमारा लिबरेट तो हो रहा है। अब एक बात हमें ध्यान रखना है, ये जो एग शेल्स होते हैं, उनके जो शेल होते हैं एग के, तो वो CaCO3, तो उनमें कार्बोनेट होता है, ठीक है। और कार्बोनेट से CO2 गैस कब निकलता है? जब उससे एसिड रिएक्ट करता है ना। तो एसिड प्लस कार्बोनेट है ना, यहाँ पर कार्बोनेट है वो CO2 गैस को लिबरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एसिड कंटेन करेगा, ठीक है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं बाकी सब तो सॉल्ट है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बाकी सब हमारा सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये मेटल कार्बोनेट है, तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा और हमारा गैस का फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। ये NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन है, पर हमने ये रिएक्शन किया है। क्वेश्चन 16 आप देख सकते हैं, सिंपल NCERT का डायरेक्ट लाइन है। एग्जाम्पल्स में 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, आप कोई और भी लिख सकते हैं। What happens when metallic oxides react with acids? Given example. Metallic oxides react with acids to form corresponding salts and water. तो metal oxide plus acid gives salt and water, है ना। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, why does the solution of copper oxide and HCl turns blue green? ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड हैं। कलर का चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। तो व्हाई डज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड HCl टर्न्स ब्लू ग्रीन? द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड HCl टर्न्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर 2 क्लोराइड फॉर्म होता है जिसका कलर होता है ब्लू ग्रीन इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो कॉपर हमारा, ये मैंने लिख दिया है जनरल, आप नॉलेज इसको ले सकते हैं। CO हमारा ब्लैक पाउडर होता है, HCl कलरलेस गैस होता है, सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन HCl कलरलेस सॉल्यूशन, और वो फॉर्म करता है CuCl2। बैलेंस रिएक्शन है जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जिसके कारण हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर होता है वो ब्लू ग्रीन का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई आर मेटलिक ऑक्साइड्स सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स? तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ वाटर बनाए। ये इक्वेशन सिमिलर किसके है, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट वाटर, है ना, ये इक्वेशन था। तो यहाँ बेस था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड है, इसलिए मेटलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि रिएक्शन सिमिलर होता है। वाई आर मेटलिक ऑक्साइड्स सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स? Metallic oxides react with acids to give salt and water, similar to the reaction of a base with an acid. Hence, metallic oxides are said to be basic oxides. अगला है, what happens when non-metallic oxides react with bases? Given example. Non-metallic oxides react with bases to produce a salt and water. Non-metallic oxide plus base gives salt plus water. For example, ये हमारा बेस है COH2, CO2, नॉन मेटल है कार्बन, उसकी ऑक्साइड CO2, तो CaCO3 यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसी तरह वाई आर नॉन मेटलिक ऑक्साइड सेड टू बी एसिडिक ऑक्साइड? तो बेस के संग नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और यहाँ एसिड होता तो वो भी सॉल्ट और वाटर बनाता, तो ये सिमिलर रिएक्शन होता है। तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं। आंसर में, non-metallic oxides react with bases to form salt and water, which is similar to the reaction of bases with acids. Hence, non-metallic oxides are acidic in nature. तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 4 पूरी हुई। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आगे बढ़ेंगे।